दी गई कि अब्दुल पंचर बनाता है। अब अब्दुल पंचर बनाता है, ये जो टैगलाइन है ये इसी खान सर का दिया हुआ है। मुसलमानों के बारे में तबसरा करते हुए कहता है कि इस देश के मुसलमान हमेशा फ़लस्तीन की बात करते हैं, ये देश के वफादार नहीं हो सकते। अगर अल्लाह के नबी की शान में कोई गुस्ताखी होती है, उस पर प्रोटेस्ट किया गया, उसका इसने मजाक उड़ाया। ये हिंदुओं का वफादार है, देश का वफादार है, ये आम मुसलमानों जैसा नहीं है। ये आरएसएस के एजेंडा के मुताबिक चलने वाला मुसलमान है। बीजेपी जिस तरह का मुसलमान इस देश में चाहती है, ये वैसा बराबर स्पेस दिया जाता है, उसको हीरो बनाकर दिखाया जाता है और कहा जाता है देखो ये होता है मुसलमान। तुरंत खान सर से फैजल खान बन गए। खान साहब पहुंच गए हैं जेल में। तो अब गोदी मीडिया इसके खिलाफ हो गई, इसके स्टूडेंट्स इसके खिलाफ हो गए, लोग इसके खिलाफ हो गए और कहा गया कि ये खान सर नहीं, इसका फैसल खान है, इसको इसकी औकात बताई जाएगी। आज वही लोग इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, कोई इसका साथ नहीं दे रहा है। कि ये वक्त वो है कि अगर आपके नाम में खान अब्दुल ये सब लगा हुआ है, अगर आप मुसलमान हैं तो बेहतर है जब कहीं बवाल दिख रहा हो तो चुपचाप पतली गली से निकल जाइए, वरना बवाल कोई और करेगा, फंसेंगे आप। अगर किसी मुसलमान को इस देश में ये लगता है अपने आप को सनातनी बताकर आप जितना चाहें उनको खुश कर लीजिए, अपने माथे पर टीका लगा लीजिए, हाथ में कलावा पहन लीजिए, इसके बावजूद भी वो आप पर भरोसा नहीं करेंगे। तो ऐसी शोहरत पर, ऐसी दौलत पर थूक है। ऐसी खान सर बहुत दिनों तक तो यही समझ में नहीं आता था कि खान सर उनका नाम है, वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, कौन है मुझे नहीं पता। कई सारे उनके ऐसे वीडियोस मैंने देखे हैं, कई सारी ऐसी बातें सुनी हैं जिससे मुझे लगता था कि ये तो भक्त टाइप के आदमी हैं। माथे पर त्रिपुंड भी लगाया था उन्होंने। एक उनका बयान है कि सिंधु नदी में जहर मिला दीजिए ताकि सारे पाकिस्तानी मर जाएं। इतना सब कर करके उन्होंने अपना एक बड़ा बिजनेस बनाया था, बड़ा कोचिंग बनाया था। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से भी उनकी बड़ी कुर्बत थी और कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था। हॉस्पिटल खोल दिया था, शादी किया तो दसियों हजार लोगों को बुलाया था, कई कई पार्टियां हुई और सब काम बहुत बढ़िया चल रहा था। बस गड़बड़ यह हो गई कि वो भूल गए कि वो कितना भी त्रिपुंड लगा लें, कितना भी कुछ कर लें, आखिर में रहेंगे तो मुसलमान ही। मंटो बहुत बड़े कहानीकार हुए हैं। जब वो पाकिस्तान चले गए तो उनसे लोगों ने पूछा कि आप तो सेकुलर आदमी हैं, आप अपना धर्म वगैरह तो मानते नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि इतना तो मुसलमान हूं ही कि दंगों में मार दिया जाऊं। खान साहब ने अगर यह कहानी पढ़ी होती तो शायद सावधान रहते, लेकिन उन्होंने शायद यह नहीं पढ़ी थी। शायद सफलता उनके सर पर थोड़ी ज्यादा चढ़ गई और हिंदुस्तान की हकीकत, जो हिंदुस्तान में आजकल चल रहा है, उसकी हकीकत उनके समझ में नहीं आई। नतीजा यह हुआ कि जब अंजना ओम कश्यप ने नीट, क्यूट और क्या क्या सीबीएसई, इन सब पर सरकार पर जो लगातार हमले हो रहे थे, उनसे बचाने के लिए कोचिंग्स की तरफ निशाना साधा, तो खान सर को लगा कि ये तो पर्सनली मेरे ऊपर बोल दिया और ये भी लगा होगा कि इस समय जबरदस्त अगर मैं बोलता हूं तो मैं हीरो बन जाऊंगा। और आए और एक के बाद एक बयान दिए। वैसे अकेले खान साहब नहीं थे, उनके अलावा जितने यूट्यूब पर टीचर्स हैं या कोचिंग वाले हैं, सबने वीडियोस बनाए और अंजना जी की जम के मजम्मत की, लेकिन निशाना बने खान साहब। तुरंत खान सर से फैजल खान बन गए और फैजल खान बने, उसके पीछे और भी कहानियां होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दूध के धुले हैं। कोचिंग्स का वार चलता रहता है, पटना के अंदर कोचिंग वार की बात कही जा रही है और हुआ भी, गोली चली, क्या हुआ कैसे हुआ मैं नहीं जानता हूं। जांच होगी तब सब सामने आएगा कि क्या सच था क्या झूठ था। लेकिन कुल मिला जुलाकर खान साहब पहुंच गए हैं जेल में। अब लंबा मामला चलेगा। उनके हाथ में बंदूक नहीं दिखी, लेकिन हत्या के प्रयास का मुकदमा उनके ऊपर चलाया जा रहा है। कितना फंसेंगे, कब तक जेल के अंदर सरकारी मेहमान रहेंगे, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूं, मैंने फेसबुक पर लिखा तो कई लोगों ने ऐतराज भी जताया कि यह वक्त वो है कि अगर आपके नाम में खान, अब्दुल ये सब लगा हुआ है, अगर आप मुसलमान हैं तो बेहतर है कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, 2 पैसे कमा कर बचाइए। किसी की मदद कर सकते हो तो जरूर करिए, लेकिन खुद को खतरे में डाल के मत कीजिए। और जब कहीं बवाल दिख रहा हो तो चुपचाप पतली गली से निकल जाइए, वरना बवाल कोई और करेगा, फंसेंगे आप
और बाकी लोग स्टैंड विद का नारा लगाकर थक जाएंगे। जेल और बाकी सब आपको झेलना पड़ेगा। पटना वाले खान सर की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अब उनके कोचिंग सेंटर को सील करने की बात हो रही है। उनके अस्पताल को भी बंद किया जा सकता है। और क्यों सील किया जाएगा, अस्पताल पर क्यों ताला लगाया जाएगा, प्रशासन ने उसके लिए भी बहाना ढूंढ लिया है। उधर खुद खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिहार पुलिस खान सर को ढूंढ रही है, तलाश रही है, लेकिन खान सर का पता नहीं चल पा रहा है कि कहां जाकर वो छुप चुके हैं। उनके 2 कोचिंग सेंटर है पटना में और दोनों जगह फिलहाल पढ़ाई नहीं हो रही है। जैसे ही खान सर को अंदाजा लग गया था कि उन पर एफआईआर हो रही है और ऐसी धारा में एफआईआर हो रही है जिसमें गिरफ्तारी जरूरी होती है, आसानी से बेल नहीं मिलती, उसके बाद ही खान सर ने अपने कोचिंग सेंटर में छुट्टी का ऐलान कर दिया। जाकर वो रोपोश हो गए। पिछले दिनों उन्होंने अफवाह भी फैलाई थी कि वो कोर्ट जाएंगे, सरेंडर करेंगे। सरेंडर करने की अफवाह फैली रही, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। बाद में उनके वकील ने सामने आकर कहा कि खान सर अभी सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन अदालत में दायर की जाएगी। खान सर के खिलाफ 109 बीएनएस की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 10 सालों के लिए जेल होती है और उमूमन इसमें आसानी के साथ जमानत नहीं मिल पाती है, जुर्माना भी लगाया जाता है। दूसरे मामलात और दूसरी धाराओं के तहत भी खान सर पर एफआईआर दर्ज हुई है और खान सर की जो मुसीबत है बढ़ती जा रही है। अब जो बिहार का फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसका बयान सामने आया है। आज तक ने भी इस खबर को शाया किया है कि खान सर का जो कोचिंग सेंटर है उसमें फायर सर्विस नहीं है। उन्हें फौरी तौर पर इसका इंतजाम करना होगा, लाइसेंस लेना होगा और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जाएगा। खान सर का जो अस्पताल है, खान सर ने दावा किया था कि उनके अस्पताल में सबसे सस्ता इलाज होगा, ज्यादा पैसा नहीं देना होगा, गरीबों को यहां फ्री में इलाज की सहूलत मिलेगी। अब उस अस्पताल को भी बंद करने की बात हो रही है। ये खान सर कौन है? इनका असल नाम आप जान चुके हैं। इनका असली नाम है फैसल खान। साल 2021 में खान सर ने अपनी शनाख्त छुपाई, अपना असली नाम छुपाया, अपनी पहचान छुपाई और इन्होंने शोहरत हासिल करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, नाम और फेम हासिल करने के लिए इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। मुसलमानों को खान सर ने बदनाम किया। अब लोगों को पता नहीं चल रहा था कि खान सर हिंदू है या मुसलमान है। ये हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। वैसे उमूमन लोगों को नाम में खान लगने की वजह से अंदाजा लग गया था कि ये तो है ओरिजिनली मुसलमान ही, लेकिन ये किसी मसलहत के तहत अपना असली नाम नहीं बता रहा है। अब लोगों को अंदाजा भी मिल चुका था ये खान सर है और उसके बाद इसने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया और अपनी वीडियोस में इसने सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट किया। आज एक जुमला मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा बोला जाता है, मुसलमानों की एक पहचान बना दी गई कि अब्दुल पंचर बनाता है। अब अब्दुल पंचर बनाता है, ये जो टैगलाइन है ये इसी खान सर का दिया हुआ है। इसकी आप पुरानी वीडियो को देखेंगे तो कभी मुसलमानों के बारे में तबसरा करते हुए कहता है कि इस देश के मुसलमान हमेशा फलस्तीन की बात करते हैं, ये देश के वफादार नहीं हो सकते, फलस्तीन से हमारा क्या लेना देना। फलस्तीन की बात करने वाले मुसलमानों के बंदा मजाक उड़ाता है। मुसलमानों के मसाइल को लेकर जो प्रोटेस्ट होते हैं और उन प्रोटेस्ट को जो मुसलमान ज्वाइन करते हैं उसका यह मजाक उड़ाता है। अगर अल्लाह के नबी की शान में कोई गुस्ताखी होती है उस पर प्रोटेस्ट किया गया, उसका इसने मजाक उड़ाया। हलाल तलाक और जो दूसरे मसाइल है, जितने मुसलमानों के मजहबी शियार हैं उन सब पर इसने हमला किया, मुसलमानों को टारगेट किया। और जब खान सर ने यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो बनाना शुरू किया, अपने स्टूडेंट्स के सामने उन्होंने इस तरह बोलना शुरू किया, तो खान सर के बारे में यानी इस फैसल खान के बारे में लोगों को लगने लगा कि सेकुलर मिजाज का हामिल है, ये अच्छा बंदा है, ये हिंदुओं का वफादार है, देश का वफादार है, ये आम मुसलमानों जैसा नहीं है जो हमेशा मजहब की बात करता है, रिलीजन की बात करता है, धर्म की बात करता है और अपनी मजहबी शनाख्त के साथ जीना चाहता है, बल्कि ये आरएसएस के एजेंडा के मुताबिक चलने वाला मुसलमान है। बीजेपी जिस तरह का मुसलमान इस देश में चाहती है ये वैसा मुसलमान है। इसलिए खान सर को सोशल मीडिया पर मकबूलियत मिलने लगी, खान सर के फॉलोअर्स की तादाद बढ़ने लगी। उसके बाद गोदी मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने खान सर पर स्टोरी करना शुरू किया, इनका इंटरव्यू आने लगा, इनको सेलिब्रिटी वाला एहसास दिला गया और हर जगह खान सर खान सर। हिंदुस्तान की रिवायत यह है, तारीख यह है कि अगर कोई मुसलमान नाम वाला मुसलमानों का मजाक उड़ाता है, इस्लाम की तालीमात पर तंज करता है, तबसरा करता है, कुरान करीम का मजाक उड़ाता है, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाता है, तो ऐसे लोगों को
सरकार की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से सपोर्ट किया जाता है। गोदी मीडिया में उसको बराबर स्पेस दिया जाता है, उसको हीरो बनाकर दिखाया जाता है और कहा जाता है देखो ये होता है मुसलमान, ऐसे होते हैं मुसलमान। इस देश में आरएसएस का और बीजेपी का एजेंडा क्या है? ये बात तो सभी जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को लोग पसंद नहीं करते हैं, बल्कि मुसलमानों का एहसास है कि आरएसएस और बीजेपी उनके लिए दुश्मन है। भारत में जो रहते हैं उनको हिंदू कहा गया, हिंदुस्तान है। जिस हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहते थे, उस हिंदुस्तान में रहने वाले सब ने ये समझना चाहिए कि बिना अपनी पूजा को बदले, बिना अपने खान पान रीति रिवाज को बदले, बिना अपनी श्रद्धाओं को बदले वो हिंदू है। लेकिन दुश्मनी का क्या मतलब है? क्या आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है मुसलमानों को जान से मार देना या मुसलमानों को समंदर में गर्क कर देना? 30 करोड़ मुसलमान हैं, क्या करेंगे मुसलमानों से दुश्मनी करके? एजेंडा है आरएसएस का और बीजेपी का मुस्लिम दुश्मनी के नाम पर मुसलमानों को उनकी मजहबी शनाख्त से महरूम करना, मुसलमानों को उनकी मिल्ली शनाख्त से दूर करना। मुसलमान जो अपने शियार के साथ, अपने शनाख्त के साथ हिंदुस्तान में रहता है, इस शनाख्त को उनसे छीन लेना और ये बताना कि आप हम जैसे हिंदू हैं, बस आप नाम के मुसलमान हैं, आप नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, लेकिन आप अपने अलल ऐलान मुसलमान होने का ऐलान मत कीजिए। आप इस्लामी शनाख्त के साथ, दाढ़ी के साथ, टोपी के साथ, कुर्ता के साथ मत रहिए। मुसलमानों को कहा भी जाता है कि आप इंडोनेशियन मुसलमानों की तरह बनो, आप सऊदी अरब के मुसलमानों की तरह मत बनो। बाज़ाब्ता इस पर कोशिश भी की जा रही है। अब अगर कोई मुसलमान अपनी शनाख्त को छुपा ले, अपनी मिल्ली पहचान को छुपा ले और फिर वो मुसलमानों पर ही हमला करता रहे, तो आप सोचिए कि मुसलमान को कितनी तकलीफ होगी। इस खान सर ने, जिसका नाम है फैसल खान, इस तरह की 10 वीडियो बनाई जिसको आज भी आप देखेंगे तो आपके दिल को शदीद तकलीफ पहुंचेगी। जिन्ना ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इजराइल ले लिया तो दिक्कत। बात समझिए। जब लोग कहते हैं मानवता देखिए, इंसानियत देखिए, भाई सीधी सी बोल दो, धर्म देख रहे हो लोग। सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में, अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इन लोग का कोई खास विकास है नहीं। आज भी इन लोग का रजिस्ट्रेशन है पंचर की दुकान पर, मीट काटने में, कुछ कुछ ऐसा। शिक्षा को आज भी यहाँ पर ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। ये देखिए, इसको को कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लो तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा ही बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, से कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट। आपने देखा इसकी कुछ वीडियोस को, कितनी तकलीफ पहुंचाने वाली वीडियो है। दोबारा इसकी ये पुरानी वीडियो वायरल हो रही है और ये सब इसने गोदी मीडिया को खुश करने के लिए किया, आरएसएस को खुश करने के लिए किया, और इसको लगा कि हमारा बिजनेस का एम्पायर बड़ा हो जाएगा और सब कुछ हो गया, ठीक ठाक चल रहा था। इसने अपनी शादी की, शादी में भी ना तो अपनी वाइफ का नाम इसने किसी को बताया, ना अपना नाम बताया। शादी में इसने अपनी वाइफ को हिजाब तक नहीं पहनाया, घूंघट उठाकर इसने अपने वलीमा में रखा, रिसेप्शन में रखा, ताकि किसी को शक ना हो सके कि हमारा रिलीजन क्या है। लेकिन लोगों को पता था कि ओरिजिनली मुसलमान है, लेकिन उस वक्त तक इसके मुसलमान होने का ऐलान गोदी मीडिया ने नहीं किया, इसके खिलाफ नफरत नहीं फैलाई गई, इसका नाम गोदी मीडिया ने फैसल खान किसी को नहीं बताया, क्योंकि अब तक ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा था और आरएसएस के, बीजेपी के मतलब की बात कर रहा था। ये कभी बीजेपी पर तबसरा नहीं कर रहा था, गोदी मीडिया पर तबसरा नहीं कर रहा था, इसलिए ये सबका चहीता और हीरो बना हुआ था। अब 1 साल पहले इसने जरा सा अपना ट्रैक चेंज किया, इसको लगा कि उस तरफ से हमें बहुत शोहरत मिल गई है, बहुत कामयाबी मिल गई है, सारे फॉलोवर्स हमारे उधर के हो चुके हैं। अब जो दूसरा तबका है जिसके खिलाफ अब तक हमने जहर अफशानी की है, उस दूसरे तबके को कैसे खुश करना है, उनकी हिमायत हमें कैसे मिले, वो हमारे फॉलोवर्स कैसे बने। तब इनको खुश करने के लिए इसने दूसरा रास्ता अपनाया और इसने सबसे पहले गोदी मीडिया के खिलाफ बोलना शुरू किया। अगर आप इसकी वीडियोस को देखेंगे तो 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में एक भी इसकी ऐसी क्लिप नहीं मिलेगी जिसमें इसने गोदी मीडिया पर कुछ तबसरा किया हो, अंजना कश्यप के खिलाफ बोला हो, रूबिका लियाकत के खिलाफ बोला हो, आरएसएस पर तबसरा किया हो, बीजेपी पर तबसरा किया हो। 2023 तक कुछ भी नहीं मिलेगा। 2025 में आकर के इसने गोदी मीडिया पर कुछ तबसरा करना शुरू किया। कुछ मामलों में इसने सरकार के फैसलों की तनकीद की और उसके बाद ही
इसका जब ये चेहरा सामने आया तो अब गोदी मीडिया इसके खिलाफ हो गई, इसके स्टूडेंट्स इसके खिलाफ हो गए, लोग इसके खिलाफ हो गए और कहा गया कि ये खान सर नहीं, इसका फैसल खान है। अब कहा जा रहा है इसका कोचिंग सेंटर पटना में नहीं होना चाहिए बल्कि उत्तर प्रदेश में इसके कोचिंग सेंटर को खोल दिया जाए और तब इसको इसकी औकात बताई जाएगी। बिहार ही का एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम आपने सुना होगा, ये इतना घटिया जर्नलिस्ट है कि मैं इसका नाम भी बताना नहीं चाहता। इसने सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ बकवास की, लेकिन इसी घटिया पत्रकार के साथ इस खान सर की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। ये उसको बुलाकर इंटरव्यू देते थे, लेकिन आज जब इस खान सर पर मुसीबत आई है तो आप सुनिए। और हिम्मत है तो फैजल खान जी उत्तर प्रदेश में किसी कोल्ड स्टोरेज में बच्चों को उबाल के पढ़ा के दिखा दे। खान सर बिहार में रह के देते हैं ना, वही ज्ञान यूपी में रह के दे दे तो योगी आदित्यनाथ जो है इनको सीधा कर। पहले इसका कुछ और अंदाज था। पटना के जो जर्नलिस्ट बताते हैं कि खान सर ने मुसलमान पत्रकारों से भी हमेशा दूरी बना रखी थी। किसी मुसलमान जर्नलिस्ट को ये इंटरव्यू नहीं देते थे, किसी को बुलाते नहीं थे, सारे नन मुस्लिम जर्नलिस्ट को ये बुलाते थे, उनके साथ बातचीत करते थे। लेकिन आज वही लोग इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, कोई इसका साथ नहीं दे रहा है। अब देखना यह है कि कल सोमवार को खान सर को अदालत से एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है या फिर पुलिस गिरफ्तार करती है। इनके कोचिंग सेंटर को, इनके अस्पताल को सील करने की बातचीत हो रही है और यह सब महज इस वजह से हुआ क्योंकि खान सर ने गोदी मीडिया के खिलाफ बोलना शुरू किया, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया और इसकी लड़ाई रोशन आनंद से हो गई। अब तक इसकी लड़ाई भी किसी से नहीं हुई थी। अब नाम आ गया कि खान सर की जिससे लड़ाई हो रही है वो रोशन आनंद है, तो रोशन आनंद के मुकाबले में खान सर को कैसे गोदी मीडिया सपोर्ट कर सकता है, इसकी वकालत कर सकता है, क्योंकि खान सर का नाम फैसल खान है। तो मीडिया का लबो लहजा बदल गया, एक्टिविस्ट का लबो लहजा बदल गया, खान सर के करीबी लोगों का लहजा बदल गया। और इसलिए अक्सर मैं एक बात ये कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं, आप चाहे तो हमारी वीडियो में से इस क्लिप को काट करके आप वायरल कर दीजिए, दूसरों तक पहुंचा दीजिए। अगर किसी मुसलमान को इस देश में यह लगता है कि वो अपना नाम बदलकर, अपनी शनाख्त छुपाकर या अपने आप को सनातनी बताकर वो मेजॉरिटी को खुश कर देगा, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की वजह से उसको शोहरत मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसके खिलाफ उसके असली मजहब की वजह से किसी तरह की ज्यादती नहीं होगी, मुसलमान होने की वजह से उसको कभी टारगेट नहीं किया जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप जितना चाहें उनको खुश कर लीजिए, अपने माथे पर टीका लगा लीजिए, हाथ में कलावा पहन लीजिए, आप अपना लिबास बदल लीजिए, आप अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, अपनी गुफ्तगू से, अपने अंदाज से, अपने लाइफ स्टाइल से खुद को हिंदू साबित कर दीजिए। इसके बावजूद भी वो आप पर भरोसा नहीं करेंगे और जैसे ही उनको मौका मिलेगा आपको वो टारगेट करेंगे आपके असली मजहब की वजह से। इसलिए जरूरत नहीं है आपको अपनी शनाख्त छुपाने की, अपनी पहचान छुपाने की। कामयाबी वो है जो आपको अपनी असल पहचान की वजह से मिले। अगर आप मुनाफिक बनकर कामयाबी हासिल करते हैं, अपनी शनाख्त और पहचान छुपाकर कामयाबी हासिल करते हैं, अगर आप अपने ही लोगों को धोखा देकर, अपने ही मजहब के खिलाफ ज़हर-अफ़शानी करके, अपने ही लोगों से गद्दारी करके शोहरत हासिल कर रहे हैं, मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपको हीरो समझे, तो ऐसी शोहरत पर, ऐसी दौलत पर थूक है। ऐसी दौलत किसी काम की नहीं। आपकी पहचान की वजह से आपको जो कामयाबी मिलेगी वही असल आपकी कामयाबी है। इसके अलावा जो भी कामयाबी है वो फ्रॉड है, धोखा है और धोखा कभी ना कभी एक्सपोज हो जाता है। फ्रॉड और फरेब ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है।